नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सीटेट की क्लास आपकी हिंदी भाषा की है। हिंदी भाषा के जो भी कौशल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। अगर आपने किसी भी रीजन से पिछले कुछ क्लासेस को मिस कर दिया है तो जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास दी गई है आप सभी को और उसमें बहुत सारे नॉलेज दिए गए हैं कि आपको कैसे पेपर सॉल्व किए जाते हैं। तो आज का हिंदी भाषा की क्लास है, तो देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो इसमें जो है ना, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। जो भाषा का प्रयोग है ना वो हमें देखना है। भाषा का आकलन करते समय वो भाषा का प्रयोग कैसे करता है यही हमें देखना है और यही आपका ऑप्शन सी सही होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग का अवसर देना ज़रूरी होता है। इससे उनके अंदर और भी भाषागत जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है और अच्छे से वो अपना विकास कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिएगा। कम और ज्यादा को ध्यान दिया करिएगा, है या नहीं है इसका ध्यान दिया करिएगा पेपर में। अब चार ऑप्शन है, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या फिर श्रुतलेख। तो भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। अगर बच्चा कहानी कहता है तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसका खुद का भी विकास होगा, उसका चिंतन का विकास होगा और वो अपने भाषा में अपनी छोटी छोटी त्रुटियों के साथ उस कहानी को कहता जाएगा और उसमें सुधार करता जाएगा। कहानी लिखना भी एक विचारात्मक चीज है। जब तक आप कुछ सोच नहीं पाएंगे आप कहानी लिख नहीं सकते हैं। ये एक संरचनात्मक भी काम है कि आप किसी चीज को नए तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। घटना का वर्णन करना, किसी चीज को अगर आप देखकर उसको अपने शब्दों में वर्णन करते हैं तो उसमें भी आपके भाषा का विकास होता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब क्या होता है। तो श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखा गया चीज। अगर कोई बच्चा है आप उसको बोल रहे हैं और सेम टू सेम वही लिख रहा है तो उसमें कोई विकास उसका विशेष नहीं है और यही सबसे कम प्रभावी है भाषा आकलन में। बाकी तीनों ज्यादा प्रभावी हैं, कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना का वर्णन करना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही होगा और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे के क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। अगर कोई बच्चा का आकलन हो रहा है तो उसमें शिक्षक का भी आकलन होता है। ये सही है कि नहीं सही है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो दोस्तों ये पूर्णतः सही है और क्यों सही है ये भी जान लीजिए। अगर बच्चा कोई पाठ सीखता है तो उसमें टीचर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किसी चीज को कैसे समझाया है, कैसे नहीं समझाया। अगर अच्छे से टीचर ने समझाया है, बच्चे के क्षमताओं को देखते हुए समझाया है तो बच्चा जरूर सीखेगा। और यही चीज ना होता है कि अगर कोई भी उपलब्धि हासिल होती है शिक्षण में तो उसमें शिक्षक की और बच्चे की दोनों की भूमिका सम्मिलित रूप से होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, पूर्णतः सही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया।
रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जासूसी के आधार पर या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर। तो ज्यादातर लोग लिखित परीक्षा ही आंसर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो एक ऐसा चीज है जो बच्चे के ना संपूर्ण स्थितियों के बारे में जानकारी रखता है। वो और उसके पोर्टफोलियो में होता क्या है कि क्रमिक विकास का, बच्चे का चौतरफा और क्रमिक विकास का रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में। तो यही आंसर होगा, यहाँ आप भर देंगे पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक तरह का रिकॉर्ड बुक है जो बच्चे की संपूर्ण जानकारी रखी जाती है पोर्टफोलियो के अंदर। तो उसी के आधार पर रीमा जो है बच्चे की जानकारी देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें अक्सर गलतियां होती हैं हम लोगों से। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो ज्यादातर इसमें लोग कहेंगे कि भाई शब्द अक्षर पर तो जरूर मार देंगे टिक, जो पढ़ा होगा वही मार पाएगा कि चित्र बनाना होता है। प्राइमरी या कक्षा 1 का जो छात्र होता है वो चित्र ही बनाता है। चित्र बनाना या लाइनें खींचना, टेढ़ी मेढ़ी सर्कलें बनाना, कुछ भी बनाता है बच्चा पेंसिल से, पेन से, तो वो उसके लिखने के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, वो ना ABCD जानता है, ना क ख ग जानता है, कुछ नहीं जानता, उसको बनाना भी नहीं आता है। पहले वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाता है, जब उसका हाथ एकदम बढ़िया से फिट होता है कुछ दिनों में, तब वो ए या का खा गा घा लिखना शुरू करता है। तो इस तरीके से चित्र बनाना लिखना भी, लिखने के भी अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।